हाँ हाँ सर, बस 2 मिनट में आपका पार्सल पहुंच जाएगा। अभी बताती इसको कौन है, बीच में गाड़ी लगा के खड़ा हो गया। कौन है ये बदतमीज? मेरा ना दिमाग खराब हो गया है। मैंने कितनी बार बोला था पापा को कि मेरे को ना गांव में मत भेजा करो, लेकिन वो फिर भी मुझे गांव में भेज देते हैं। पता नहीं क्या करने के लिए भेज देते हैं। और जब जब मैं यहाँ आती हूँ ना, मेरा पूरा का पूरा मूड खराब हो जाता है और दिख भी नहीं रहा। पता नहीं कहाँ मर गया ये गाड़ी वाला। अरे ये बाइक खड़ी करके मर गया है क्या? कहाँ चला गया? हाँ हाँ सर 1 मिनट में करता हूँ, आपको करता हूँ। जो बीच में गाड़ी लगा के खड़ा हो गया, क्या है इसके अंदर? कहाँ है ये? अरे इस पागल ने क्या करा, मेरा पार्सल फेंक दिया। इसकी तो ऐसी की तैसी अभी बताता हूँ इसको मैं। ये आ रहा है, मुझे तो इसकी बाइक लग रही है। आने तो साले को बताती हूँ इसको मैं। क्यों बे जाहिल इंसान, ये बीच रोड में गाड़ी लगाने की जगह है जो तू यहाँ गाड़ी लगा के खड़ा हुआ है? अरे वो पागल लड़की, तूने बैग कैसे नीचे फेंका? तुझे पता है इसमें कितना सामान था खाने पीने का? दाल चावल घर का खाना था सारा, तूने फेंक दिया नीचे। अबे ओ, मुझसे ना तमीज से बात कर। ये तेरी गलती है, गाड़ी तूने बीच में लगा रखी है, मैंने नहीं लगा रखी है। अबे इतना बड़ा चौड़ा रोड पड़ा है, तेरे को यहीं से गाड़ी लेके जानी है? तेरे को दिख नहीं रहा इतना बड़ा रोड है तो साइड में से निकल जाती। गाड़ी खुद को चलानी नहीं आती, मुझसे बकवास करी है। जाके जा पहले गाड़ी चलाना सीख। अबे ओ डिलीवरी वाले, गलती तेरी है। तूने बीच में गाड़ी लगाई है और तू मुझसे बदतमीजी कर रहा है। बीच में बाइक लगा के इधर उधर घूम रहा है तू और मेरे से बकवास कर रहा है, ज्यादा मेरे से बहसबाजी कर रहा है। अब एक बात बता मुझे, जब किसी बंदे को इमरजेंसी आएगी वो तो क्या बीच रोड पे टॉयलेट कर देगा? साइड में जाके मुतेगा? कैसी इमरजेंसी? अगर तेरे को ज्यादा ही इमरजेंसी आ रही थी तो तू बाइक साइड में लगा लेता ना। ये खट्टावला सी बाइक को क्यों लगाया बीच? ओए पागल है, तो मेरी बाइक पे लात मार रही है। अभी तेरी गाड़ी का शीशा जाके फोड़ू जब तेरे को पता चलेगा। तेरी गाड़ी का शीशा फोड़ दिया ना, तेरे को सब समझ में आ जाएगा। तू मेरी गाड़ी का शीशा फोड़ेगा? अब बस साले तेरा ना सर फोड़ दूंगी, समझ में आया? चल चल अब जाके चुपचाप से बैग उठा। बैग मैं उठाऊं? माय फुट, मैं नहीं उठाने वाली कोई बैग वैग। चुपचाप से ना बैग उठा ले, वरना अभी तेरा गाड़ी का शीशा फोड़ दूंगा, सब समझ आ जाएगा तेरे को। अबे ओ जाहिल आदमी, 1-1.5 लाख की गाड़ी के पीछे तू मेरी 35 लाख की गाड़ी का शीशा फोड़ेगा? हाँ तेरी औकात है? हाथ तो लगा के दिखा शीशा फोड़ने की। अबे 30-25 लाख रुपए की तेरी गाड़ी है ना, तो 1 लाख रुपए की मेरी बाइक भी है। एक तमाचा मारा ना तो रोड पे दिखेगी। नहीं उठाऊंगी। बोल क्या करेगा? नहीं उठाएगी मेरा बैग? नहीं उठाऊंगी। नहीं उठाएगी? नहीं उठाऊंगी। फोन दे। मैं नहीं दूंगी, नहीं दूंगी मैं। छोड़, बैग उठा मेरा, वरना मेरा फोन फोन दे। अबे फोन फेंक दूंगा। बैग उठा मेरा। मेरे को फोन दे, मुझे नहीं पता। बैग उठा मेरा, चल। मैं यहाँ पर लोग इकट्ठे कर लूंगी। यहाँ तेरे को दिख रहा है आसपास में कोई? जा कर ले। 2 कौड़ी के स्विगी वाले, मेरे को दे फोन चल मेरा। फोड़ दूंगा। बैग उठा मेरा, उठा। फोड़ दूं? उठा। नहीं मेरे को फोन दे। उठा बैग मेरा, वरना मैं यही फोड़ रहा हूँ। अच्छा नहीं उठा रही ना, फोन तेरा तोड़ ही देता हूँ। अरे नहीं, उठा रही हूँ। उठा उठा जल्दी उठा। उठा रही हूँ। बड़ी आई एटीट्यूड दिखा रही है। 2 कौड़ी के स्विगी वाले, तेरे को तो मैं बताऊंगी बाद में। अभी तेरी गाड़ी का शीशा फोड़ दूंगा 1 सेकंड में। चल अब साफ फोन करेगा, उसको साफ कर बैग को। मैं कोई साफ नहीं कर रही बैग, मेरा फोन दे। फोड़ दूं उसको? मुझे मेरा फोन दे, मैं तुझे देख लूंगी बाद में। फोड़ दूं? साफ कर मेरा बैग, चल साफ कर। साफ कर साफ। आराम से रख उसे, ज्यादा पटक मत, ठीक है? चल अब जो गाड़ी पे लात मारी थी ना, साफ कर इसको भी। मेरा फोन दे। मैं जा रहा हूँ, फिर फोन फोड़ दूंगा। साफ कर बाइक को भी। मुझे मेरा फोन चाहिए, मेरे को नहीं करनी कोई बाइक साफ। कर रही हूँ। कर बस चल अब जा यहाँ से। पकड़ फोन, जा अब यहाँ से। डिलीवरी वाले, तुझे ना मैं छोड़ूंगी नहीं, याद रखियो। तूने किससे पंगा लिया है, तुझे तो मैं बताऊंगी। अरे चल, जो करना कर लियो, निकल यहाँ से अब। चल। तूने मेरा टाइम वेस्ट किया, मुझसे अपनी गाड़ी साफ करवाई है, तुझे मैं देख लूंगी। अबे तेरे टाइम से इम्पोर्टेंट ना मेरा टाइम है। अब मेरे को डिलीवरी करनी पड़ती है, अगर मैं टाइम से डिलीवरी ना करूँ ना, मेरे पैसे कटते हैं। तेरा क्या जाएगा? देख लूंगी तुझे तो मैं। जा, बताती हूँ तेरे को जो मर्जी कर लियो, जा। चलो शुक्र है भगवान का, मेरा पार्सल खराब नहीं हुआ। पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं। इस डिलीवरी वाले को तो मैं देख लूंगी, इसने बहुत गलत किया मेरे साथ में। अबे हटा ले, अब निकला भी नहीं जा रहा तेरे से, सर दर्द कर दिया मेरा। अरे हाँ रुक जा, हटा रहा हूँ। इतना चौड़ा रोड है, वो दिख नहीं रहा। जा अब निकल यहाँ से। अब क्या हो गया, हटाना। मुंह क्यों मेरा मुंह ताक रही है? निकलना यहाँ से। अब गाड़ी चलानी नहीं आती तेरे को? सारा मूड खराब कर दिया इस लड़की ने तो। अब 3 काम करके ना दिमाग खराब हो जाता है। पहले डिलीवरी का काम करूँ, फिर खेत का काम करूँ, फिर ऑफिस भी जाऊँ। मालिक के ना 10-15 कॉल आ गए हैं। एक काम करता हूँ, पहले डिलीवरी का कर लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ ऑफिस जाऊँगा।
नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते, बैठो। रवि, ये स्विगी वाली ड्रेस में क्या कर रहे हो तुम? साहब वो बताया था ना, जब आप 3-4 दिन की हमें छुट्टी देते हो तो हम ये स्विगी का काम कर लेते हैं, क्योंकि खर्चे तो बहुत ज़्यादा है ना। क्यों? मैं तुम्हें जो पैसे देता हूँ उससे तुम्हारी पूर्ति नहीं हो पाती क्या? नहीं साहब, वो मम्मी पापा की दवाई भी लेनी पड़ती है, तो उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। ये देखो, तुमने स्विगी और अपनी डिलीवरी के चक्कर में क्या किया है। साहब इसमें कैसे पता चल जाता है? इसमें ना सारा रिकॉर्ड होता है, कितना नुकसान हुआ है, कितना मुनाफा हुआ है। साहब आपको पता है पिछली बार नुकसान क्यों हुआ था? पिछली बार बारिश बहुत हुई थी और जो मोटरें थी ना बार बार फूक जा रही थी। अरे तो तुम्हें बताना चाहिए था ना, इतना नुकसान हो गया, तुमने मुझे बताया भी नहीं। बता देते तो मैं मोटर बदलवा देता। जैसे एक बार मोटर खराब हुई थी, हमने लगा दी थी, वैसे ही तुम्हें अगर अपडेट देते हमें तो हम लगा देते दूसरी मोटर। नहीं साहब, पिछली बार ना 3 बार मोटर बदली गई थी, और जो ये बड़ी बड़ी वाली मोटर है ये भी कंटिन्यू चलती रहती है। खेत में पानी तो ना भरा हुआ है तो ये रुकती है नहीं, तो मोटर ये भी खराब हो गई। भैया ये कौन है यहाँ पर आया जो? ये रवि है, हमारे यहाँ काम करता है। अगर ये हमारे यहाँ काम करता है तो इसने डिलीवरी वाली की टी शर्ट क्यों पहन रखी है? अनामिका, क्या है ना, ये थोड़ा सा गरीब है ना, तो पार्ट टाइम काम करके अपना एक्स्ट्रा इनकम कर लेता है। गरीब है तो क्या हुआ, एक जगह काम करे ना, 10 जगह काम करने की जरूरत क्या है? अरे कोई बात नहीं, तुम बताओ क्या हुआ, मैं इसे समझा दूंगा। खैर छोड़िए वो बात को। एक बात बताओ, ऑफिस इतना गंदा हो रहा है, आप साफ क्यों नहीं करवाते हो? मैं अभी ऑफिस के अंदर होके आई हूँ, इतनी धूल मिट्टी हो रही है अंदर, आप साफ करवाओ ना, कब तक गंदा पड़ा रहेगा अंदर? अरे वो है ना वो नौकर दूसरे वाला, उसको बोल दो, वो कर देगा साफ। क्यों? उसको क्यों बोलूं? इसको नहीं बोल सकते? ये भी तो हमारे यहाँ काम करता है। कोई बात नहीं मालिक, मैं साफ कर दूंगा, आप मालकिन को बोल दो। अच्छा ठीक है, ये कर देगा साफ, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है भैया, इसको क्लीन करवा देना मेरे ऑफिस को। और हाँ, मैं अपने दोस्तों के साथ ना बाहर जा रही हूँ, थोड़ा लेट आऊंगी। ठीक है? ठीक है, और हाँ टाइम से आ जाना। ये देखो, तुम्हारी वजह से कितना नुकसान हुआ है, आगे से ना इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? और ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। ठीक है साहब, अब से कोई गलती नहीं होगी। साहब वैसे ये मैम साहब कौन थी? अरे वो मेरी छोटी बहन है। तो कभी तो देखा नहीं मैंने उनको यहाँ पे। हाँ, वो यहाँ पे रहती नहीं है ना, इसीलिए बाहर से आई हुई है। विदेश में रहती थी क्या साहब? हाँ, वो विदेश में रहती थी। अच्छा साहब मैं ना अभी खेत पे गया था, वहाँ जाके देखा मैंने फसल काफ़ी अच्छी हुई है, बहुत ज़्यादा फसल हुई है। और साहब पिछली बार की जो फसल हमारी ख़राब हुई थी ना, इस बार हमारी वो पूर्ति हो जाएगी। और साहब अब की बार ना बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा हमारे को। अरे ये तो तुम हर बार बोलते हो, इस बार देखता हूँ होता है या नहीं होता है। अरे मालिक, इस बार होगा, आप टेंशन मत लो। साहब वो एक बात बोलनी थी, अभी ना इस बार की अभी हमें तनख्वाह नहीं मिली है, 5-6 दिन ज़्यादा हो गए हैं, तो मिल जाती थोड़ा। क्यों? टिंकू ने तुम्हें अभी तनख्वाह नहीं दी क्या? नहीं मालिक, अभी तक नहीं दी मुझे। थैंक यू साहब। मालिक कल ना हम सारा खेत का काम करवा देंगे, और जितनी भी गेहूं वगैरह है ना सारा कटवा देंगे, और सारा काम खत्म हो जाएगा कल। अरे ये तो तुम हर बार बोलते हो, इस बार देखता हूँ होता है या नहीं होता है। साहब अब की बार ना टेंशन मत लो, आपकी बार ना कुछ भी नुकसान नहीं होगा आपका, और सारा कुछ ना मैं टाइम से करवा दूंगा खेत वगैरह में, और जितना भी काम रुका हुआ है ना सारा काम मैं करवा दूंगा। हाँ ठीक है, नुकसान नहीं होना चाहिए इस बार। हाँ साहब, अब की बार बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। ठीक है। जल्दी से ना सारा काम कर देते हैं, क्योंकि बड़े मालिक हमारा इतना वो देते हैं, पैसा देते हैं, तो जितने भी पेंडिंग काम हो गए ना उनके सारे कर दूंगा मैं जल्दी जल्दी से। अरे रवि भैया, आप सफाई कर रहे हो? अरे हाँ मालकिन, हाँ मैं सफाई कर रहा था। तो मालकिन वो उस दिन के लिए सॉरी, हमने आपसे कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी कर दी थी, हमें पता नहीं था आप बड़े साहब की बहन हो। अरे नहीं भैया, एक्चुअली क्या है ना, गलती मेरी थी, मुझे ना ऐसा बिहेव करना ही नहीं चाहिए था। आपका बैग जो उठा के मैंने फेंका वो बहुत गलत बिहेवियर था, और ना मुझे ना उस चीज़ के लिए माफ़ कर देना। आप देखो, आप डिलीवरी का काम भी करते हो, हमारे यहाँ पर साफ़ सफाई का काम भी करते हो, और आप इतनी मेहनत करते हो। अब मैंने ना बहुत गलत किया आपके साथ ऐसा बिहेव करके, मुझे माफ़ कर देना भैया। नहीं मैम साहब, गलती तो हमारी थी, हमने बीच रोड पे बाइक खड़ी कर रखी थी, फिर हमने आपको इतनी उल्टा सीधा भी बोला, ये सारी गलती हमारी थी, हमें बीच में बाइक खड़ी नहीं करनी चाहिए थी। और मैम साहब प्लीज़ ये ना बड़े मालिक को मत बताइएगा, है ना, वो ना मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। अरे नहीं भैया, मैं मालिक को नहीं बताऊंगी। और आप ना इतनी मेहनत करते हो, आप ना बहुत अच्छे इंसान हो। और ये देखो ना कि आप साफ़ सफाई कितने अच्छे से कर रहे हो, आप इतनी मेहनत करते हो,
तो मैं क्यों ही बताऊंगी, बताओ। हम ना मालिक के पास काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, पर आप ना मुझे कभी दिखी नहीं। हमें लगता है आप ना यहाँ रहती नहीं थी, आप ना बाहर कहीं रहती थी, विदेश वगैरह में, वहीं पे पढ़ती थे आप। हाँ भैया, मैं ना शहर में रहती थी और तो वो भैया ने मुझे बुलाया तो फिर मैं आ गई थी किसी काम से। अच्छा भैया, मुझे ना आपसे एक काम है छोटा सा, वो कर दोगे क्या? भैया मेरा ना एक फ्रेंड है, वो पढ़ाई लिखाई में ना बहुत अच्छा है। उसके ना घर वाले ना पैसे नहीं देते पढ़ने के लिए, तो ना मैं ना उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। आपको तो पता ही है कि मैं दिल की कितनी अच्छी हूँ, बस मैं थोड़ी मुंहफट हूँ तो थोड़ा निकल जाता है एग्रेशन में। तो आप ना उसको ये पैसे दे दो कि जाके, ये पैसे ना मैं भैया की अलमारी से चुरा के लेके आई हूँ। मुझे ना उस लड़के की ना हेल्प करनी है, और मैं अगर भैया को बताती ना तो भैया ना कभी भी हेल्प करने नहीं देते मुझे, वो डांटते ऊपर से। और तो ना ये ना 1 लाख रुपए हैं, मैं आपको ना ये 1 लाख रुपए दे रही हूँ, और ये साथ में फ़ोन भी, आप उस तक ये पहुँचा देना। या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप ना ये फ़ोन और पैसे आप अपने पास रख लो, जब मैं कल सुबह जाऊँगी ना कॉलेज तो मैं आपसे ले लूँगी, फिर मैं उसको दे दूँगी खुद से। अरे नहीं 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 मैम साहब, ये पैसे और फ़ोन हम नहीं रख सकते। अगर को मालिक को पता चल गया तो वो हमें जॉब से निकाल देंगे। भैया आपको तो पता ही है भैया आपके ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं। अगर मैं अपने पास रखूँगी या फिर मैं लेके जाऊँगी डायरेक्ट, तो वो ना मेरे पे बहुत गुस्सा करेंगे। आप प्लीज़ आप ये रख लो ना, मैंने तो कौन सा बोला है कि आप ही दे के आ जाओ, मैं दे दूँगी। मैं कल कॉलेज जाऊँगी तो मैं ले लूँगी आपसे। भैया आप भी तो मेरे बड़े भाई जैसे हो ना, आप प्लीज़ मेरी मदद कर दो ना। ये अब वो भैया हैं, वो भी मेरे बड़े भैया हैं, लेकिन वो ना थोड़ा समझेंगे नहीं। आप तो मेरी बात समझो, मेरी हेल्प कर दो, एक किसी गरीब का भला हो जाएगा, वो भी तो आपको दुआ देगा ना। प्लीज़ भैया मेरी हेल्प कर दो ना प्लीज़। अरे मैम साहब, अगर आप बोलोगे तो मैं अभी दे आता हूँ ना, आपका जो दोस्त रहता है, अभी दे आता हूँ उसको ये पैसे और फ़ोन। अरे नहीं नहीं भैया, आप ना बस ये रख लो, मैं आपसे कल ले लूँगी और मैं दे दूँगी उसको। आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? आप बस इसको रख लो अपने पास। भैया अब आपको तो पता ही है, क्या पता भैया मेरे साथ गाड़ी में बैठ गए, अब वो देखेंगे ना ये फ़ोन और पैसे, तो ना बहुत सवाल करेंगे कि क्या किसके लिए है, क्यों निकाला है। भैया एक रात की तो बात है, आप प्लीज़ इसको रख लो ना, मैं कल सुबह होते ही ले लूँगी इसको। एक गरीब की हेल्प हो जाएगी और कुछ नहीं है। ठीक है मैम साहब, आप इतना बोल रही तो हम रख लेते हैं। वैसे भी किसी गरीब की मदद हो जाएगी, इससे अच्छा क्या हो सकता है। मैम साहब, हमारा घर वैसे मिट्टी का बना हुआ है, अगर हम ये घर पे रखेंगे, कोई ताला तोड़ के ले गया तो हम ये पैसे इतने सारे आपको देंगे कहाँ से? अरे आप अपने घर पे क्यों रखोगे, ये जेब में रखो ना। आपको तो पता ही है आपके ऊपर कोई शक नहीं करेगा, कौन आपकी जेब चेक कर रहा है, कोई भी नहीं करेगा। और रही बात इसकी ना, मैं सुबह होते ही ले लूंगी, आप इतनी टेंशन मत लो। ठीक है मैम साहब, हम इसको अपने पास ही रख लेते हैं, पर मैम साहब थोड़ा ना जल्दी लेके चले जाना, मुझे ना डर लगा रहेगा कहीं ये खो ना जाए। भैया आप इसकी टेंशन मत लो, मैं कल सुबह होते ही आपसे ये ले लूंगी। और हाँ, भैया को मत बताना प्लीज़, वो ना मेरा बाहर निकलना बंद कर देंगे, बहुत स्ट्रिक्ट है वो। ठीक है मैम साहब, हम नहीं बताएंगे। मैम साहब इधर की सफाई होगी, इस वाले रूम की सफाई कर लें हम? ठीक है मैम साहब। 2 कौड़ी का डिलीवरी वाला, मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी मान जाएगा। और मैं ना अभी तक वो चीज़ भूली नहीं हूँ जो इसने मेरी बेइज्जती करी थी। मैं ना इसको अच्छा सबक सिखाऊंगी। क्या ही रहेगा इसके पास, ना तो नौकरी, ना रहने की जगह, और सब जगह से निकलवा दूंगी मैं इसको। अरे यार, इतनी बड़ी घास हो गई है, एक तो लेबर भी नहीं आई है, अब मैं क्या करूँ? मालिक आएंगे तो गुस्सा करेंगे देख के। चलो एक काम करता हूँ, मैं ही करता हूँ। अरे रवि। हाँ मालिक, नमस्ते मालिक। नमस्ते नमस्ते। अभी तक काम खत्म नहीं हुआ क्या? अरे कहाँ मालिक, इतना बड़ा खेत है, अगर 8-10 लेबर और होती ना तो काम जल्दी से हो जाता। अगर 4-5 लेबर आई हुई है तो काम हो नहीं पाया, तो मेरे को 2-4 दिन का टाइम दीजिए, मैं लेबर बढ़ा के काम करवा देता हूँ। और मैं शाम को आपके पास आने ही वाला था बात करने के लिए। और मालिक अगर आप 4-5 लेबर और बढ़वा देते ना तो काम शाम तक पूरा ख़त्म हो जाता अभी तक। अरे तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लेबर वगैरह बढ़ाओ और काम करवाओ। पैसे वैसे की दिक्कत है क्या कोई? अरे कहाँ मालिक, जो आपने पैसे दिए थे वो सारे के सारे खर्च हो गए। अगर पैसे बचे होते तो मैं लेबर बढ़वा देता और काम भी जल्दी ख़त्म हो जाता। कितना और चाहिए? मालिक आप आज 1000 रुपये दे दीजिए, मैं 2 लेबर करवा लेता हूँ, और कल आप 4-5 हज़ार रुपये दे देना, तो मैं 4-5 लेबर करवा के ना सारा काम करवा दूंगा। मैं तो 1000 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जो पीछे वाला खेत है वहाँ की सारी फसल कटी है या नहीं कटी? हाँ मालिक, वो जो छोटा खेत है ना, वो तो उसकी तो सारी फसल कटवा दी थी। ये थोड़ा बड़ा खेत है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है।
और मालिक देखिए आप, कितना बड़ा खेत है, जहाँ तक नज़र जा रही है सब खेती खेत है, और इसलिए लेबर ज़्यादा लग रही है इसमें। और एक बात बताओ, अगर यहाँ पे लेबर वगैरह की दिक्कत हो जाती है तो तुम मेरे मैनेजर टिंकू को बोल सकते हो ना, अगर मैं यहाँ पे नहीं हूँ तो। अरे मालिक, मुझे पता नहीं था ना, कि मुझे लगा कि 4-5 लेबर में काम हो जाएगा, पर जब यहाँ पे आके काम करने लगे तो ये तो बहुत बड़ा खेत निकला। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, इसके लिए तो 8-10 लेबर चाहिए थी। जब हम काटने लगे तो ये तो फिर मेरे को पता चला ये तो बहुत बड़ा खेत है, इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए फिर मैं शाम को आने वाला था आपसे बात करने के लिए। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो जिम्मेदारी दी ना इसे ठीक से करवाओ, और कोई लापरवाही नहीं चाहिए मुझे। और साहब एक बात और करनी थी आपसे, हम जो साइकिल से आते हैं ना, उसकी ना रिम टेढ़ी हो गई है, तो बहुत दिक्कत होती है हमें आने में, और आप ना थोड़े पैसे बढ़ा के दे देना अगली बार, तो हम अपनी नई साइकिल ले लेंगे। वो साहब क्या है कि खेत ना काफ़ी दूर पड़ता है, कम से कम 10 किलोमीटर तो पड़ता ही है, तो आप पैदल अगर आएंगे तो हम हालत ख़राब हो जाएगी हमारी, तो इसलिए सोचा था कि साइकिल से आ जाएंगे, थोड़ा जल्दी भी आ जाएंगे और टाइम भी बच जाएगा हमारा। साहब आपकी वजह से है, जो भी है, आप जो खर्चा पानी देते हो उसी से हमारा घर और गुजारा चल रहा है, अगर आप नहीं करोगे तो हमारी मदद कौन करेगा। अच्छा ठीक है, तुम काम वाम करके सारा घर पे जाओ और शाम को आओ, फिर मैं तुम्हारी नई साइकिल का इंतजाम करता हूँ, ठीक है? ठीक है साहब, हम जा रहे हैं, हम यहाँ का जितना भी काम करके ना फिर आपके पास शाम को आते हैं। ठीक, चलो ये जल्दी से काम करे, फिर देखता हूँ मैं कुछ आगे। चलो जल्दी जल्दी सफाई कर लेता हूँ। अरे ये देखो साहब, अपना महंगा वाला फ़ोन फिर दोबारा यही भूल गए। चलो आएंगे, कोई बात नहीं, इनको दे देंगे। रवि, फोन और पैसे कहाँ हैं? साहब कौन सा फ़ोन, कौन से पैसे? आपका फ़ोन तो ये रखा ना। अरे ये वाला फोन नहीं, जो तूने मेरी अलमारी में से चुराया, वो वाले फोन की बात कर रहा हूँ मैं। साहब हम नहीं लिए साहब, आपको मालूम है आप कितने सालों से आपके पास काम कर रहे हैं, हम ये काम नहीं करते साहब। मेरे उस कमरे में मेरी बहन, मेरा भाई और तू जा सकता है साफ सफाई करने के लिए, वो तो अपने घर में चोरी करेंगे नहीं। तो ये बता, वहां से पैसे और फोन किसने चोरी करे? मालिक हमको नहीं पता मालिक, हमने 1 रुपया की भी इधर उधर नहीं करा है, हम ये काम नहीं करते मालिक। अब हमें नहीं पता आप कौन सा फ़ोन कौन सा पैसा बोल रहे हो। भैया देखा गांव के लोग कैसे होते हैं, मैंने आपको बोला था ना, गांव के लोगों को मत रखो, मत भरोसा करो उनके ऊपर। देख लेना, चुरा लेना पैसे और फोन। सही कह रही है बहन, मैंने इस पे ना भरोसा करके बहुत बड़ी गलती करी है। मैंने इसको काम पे रखा है और मैंने इसे उस कमरे में जाने की इजाजत दी जिसमें बहुत सारे कैश और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी रखे थे, इवन मेरा महंगा फोन भी रखा था वहाँ पे। और तूने क्या किया? मेरा भरोसा तोड़ा। मैंने तुझ पे भरोसा किया है, तुझे काम पे रखा और तुझे मैंने कमरे में जाने की इजाजत दी, तूने तो चोरी कर ली। और तुझे शर्म नहीं आई ये करते हुए बिल्कुल भी? मालिक हमने 1 रुपया का कि आज तक इधर से उधर नहीं किया है, अगर टेबल पे ही पैसा रखा रहता है हम साफ करके दोबारा वहीं रख देते हैं। आप कैसे बोल सकते हो कि हमने चोरी किया है मालिक? अरे इसी भरोसे का तो फायदा उठाया है तूने सोचा यहाँ पे काम करूंगा और इनका भरोसा जीत लूंगा। भरोसा जीत क्या लिया, और तूने तो सफाया कर दिया मेरे घर के अंदर। नहीं मालिक, हमने कोई पैसे नहीं लिए। ओए चुप, ऐसा मारूंगी ना अकल ठिकाने आ जाएगी। और भैया देखो ना, शकल से नहीं लग रहा क्या चोर? अरे इसको पकड़ो और इसकी जेब वेब चेक करो, सब यही होगा, सब कुछ ना इसी के पास मिलेगा। आप एक बार इसकी तलाशी तो लो, सब यही मिलेगा। और पक्का ना इसी ने चुराए होंगे पैसे, मैं सच बोल रही हूँ भैया। आप एक बार तलाशी तो लो इसकी। और तुझे शर्म नहीं आती, ऊपर से बहस कर रहा है। अरे भैया आप क्यों इससे बहस कर रहे हो? जाके ना उसके जेब वेब चेक करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। रवि देख, सच सच बता दे, मैं तुझसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ, वरना अच्छा नहीं होगा अगर मैंने चेकिंग करी तो। साहब वो ओए मैं ना तेरा मुंह तोड़ दूंगी, ठीक है भैया? मैं बोल रही हूँ ना, आप एक बार चेक करो, इसी के पास सामान निकलेगा, आप चेक तो करो। ये क्या है? क्या है ये? देखा भैया, मैंने कहा था ना इसी के पास मिलेगा सामान। आप तो मेरी बात मानते ही नहीं हो। मैंने तो आपको पहले भी बोला था कि ऐसे लोगों को मत रखा करो। साहब ये तो मैम साहब ने दिया था हमें रखने के लिए। हाँ भैया, कितना झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चुप कर, मेरी बहन क्यों चोरी करेगी? उल्टा उसके ऊपर इल्जाम लगा रहा है खुद चोरी करके। मेरी बहन क्यों चोरी करेगी? और उसे किस चीज की कमी है वैसे भी? साहब वो मैम साहब बोली थी कि अपने दोस्त को। चुप एकदम, एक तो तू चोरी कर रहा है और ऊपर से मेरे ऊपर नाम लगा रहा है। हाँ अभी के अभी ना पुलिस को बुलाओ और तुरंत जेल में डलवाओ इसको। ना ऐसे छोड़ने के लायक नहीं है ये, कहीं भी क्या पता दोबारा से चोरी करने लग जाए। साहब हम बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैम साहब ने हमने को पैसे और फ़ोन दिए थे, बोला था कि ये अपने पास रख लो, ये अगर साहब को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेंगे वो, और ये फ़ोन और ये पैसे अपने दोस्त को देने के लिए बोल रहे थे। अबे ओ, अगर मेरी बहन को अपनी फ्रेंड को पैसे देने होते तो वो खुद दे देती, वो तुझे क्यों देती? तुझसे क्यों दिलवाती उसे? मैम साहब हमें रखने के लिए दी थी साहब।
अगर मेरी बहन को फोन और पैसे देने होते अपनी फ्रेंड को तो वो मुझे बोल देती। मैं तो सारी फ्रेंड को जानता हूँ उसकी, तुझे क्यों देती? इसकी जितनी फ्रेंड है ना सारी की सारी रिच हैं, अमीर हैं, और उनको फोन और पैसे की जरूरत क्यों पड़ेगी? साहब हम क्या करेंगे साहब, और जब भी हमको पैसों की जरूरत पड़ती है हम आपसे मांग लेते हैं। हमको क्या करना? और साहब ये फ़ोन तो हम चला भी नहीं पाएंगे, इतना महंगा फ़ोन हम कैसे चला पाएंगे साहब? रवि, तुम्हारे पिताजी ना हमारे पिताजी के टाइम से काम कर रहे थे और उनके बाद तुम कर रहे हो यहाँ पे, और तुम्हारे पिता बहुत ईमानदार थे, तुमने उनकी ईमानदारी का ये सिला दिया। साहब ये फ़ोन और पैसे मैम साहब ने दिया था। मैम साहब झूठ बोल रही है। तुझे शर्म नहीं आती है? तू खुद फंस गया तो तू मुझे फंसा रहा है। देखना भैया, ये कैसे मेरे पर इल्जाम लगा रहा है। अब आप ही बताओ, आपको लगता है कि मैं चोरी करूंगी? आपके सामने आपकी छोटी बहन को चोर बता रहा है, आप इसको जाके डलवाओ ना, या पुलिस को यहाँ बुलाओ। अरे इसी बात का तो मुझे बुरा लग रहा है कि मैं तुझ पे इतना भरोसा करता था और तूने ये सब कर दिया। साहब वो कैमरा लगा है ना, एक बार आप उसमें चेक करिए, आपको सब पता चल जाएगा साहब। अरे कैमरा क्या चेक करना है जब साफ साफ सब कुछ तेरी जेब से निकला है। साहब हमारे कहने से तो वो एक बार कैमरा चेक कर लिए, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। आप बोलेंगे हम जेल भी चले जाएंगे साहब। भैया आप इसकी बात क्यों सुन रहे हो? आप इसको जेल भेजो ना। जब सारी चीजें इसके पास निकल के आई हैं, सारे सबूत हैं, तो आप इसको जेल क्यों नहीं भेजते? इसकी बकवास क्यों सुन रहे हो? ये कैमरा क्यों चेक करना है जब सब कुछ क्लियर है? अरे एक बार चेक कर लेते हैं ना, जब ये बोल रहा है तो फिर इसको जेल में भी डलवा दूंगा मैं। भैया मैं आपको बोल तो रही हूँ कि गांव के लोग ऐसे ही होते, कभी इन्होंने एक साथ पैसा नहीं देखा होता ना तो इन्होंने एंड्रॉइड फोन देखे होते, इसलिए ये ऐसी हरकतें करते हैं। अब इसकी बकवास क्यों सुन रहे हो? अब इसको भेजो ना। अरे रुको ना, अगर वो इतना बोल रहे हैं तो चेक कर लेते हैं। अगर ये गलत निकला तो उसको जेल भिजवाऊंगा और अलग से पीटूंगा अलग से। भैया मेरी बात तो सुनो, क्यों चेक कर रहे हो? रुको ना, मुझे चेक करने दो एक बार, रुक जाओ। ये देखिए साहब, ये देखिए, ये मैम साहब हमको दी थी ये फ़ोन और पैसा रखने के लिए साहब। अनामिका क्या है ये सब? अपने ही घर में चोरी कर रही हो तुम? देखा ना साहब आपने, ये मैम साहब हमको बोली थी कि ये पैसा और ये फ़ोन रख लो, हमारे को दोस्त को देने हैं, तो अब आप गुस्सा करते हैं इसलिए इन्होंने हमको रखने के लिए दे दिया। साहब हमने कुछ नहीं किया है साहब, आप खुद देख लीजिए साहब। तुम्हें समझना चाहिए था, तुम्हारे झूठ के चक्कर में इस बेगुनाह के साथ क्या क्या हो जाता है। अभी इसको जेल भिजवा देता मैं तो फिर क्या होता? ईमानदारी ना बहुत मेहनत से कमाई जाती है। ये इतने दिनों से काम कर रहा है, इसने कोई चोरी चकारी नहीं करी है, और तुमने उसके ऊपर इतनी जल्दी इल्जाम लगा दिया। और इसने कभी भी 1 रुपए का हेर फेर नहीं किया है। जब भी मैं सोचूं ये इतनी जल्दी कैसे गलती कर सकता है। तुम्हारी वजह से मेरे हाथ से इतना बड़ा गुनाह हो जाता, मैं किसको मुंह दिखाता? साहब हम आपके पास बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। हमारे बाबू जो बोले थे कि साहब का पैसों का ध्यान रखना, हम 1 रुपए का भी इधर उधर नहीं करते साहब। आपको पता है भैया, एक दिन ना मैं रास्ते में जा रही थी, एक तो इस गलती इसकी, और ऊपर से ना सारी चीजें ना इसने मेरे से करवाई है। अपनी गाड़ी भी साफ करवाई, अपनी वो बैग भी उठवाया अपना डिलीवरी वाला, और मेरे फोन भी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से मैंने बदला लेने के लिए इसके साथ ऐसा प्लान किया। साहब आपको पता ही है हम कितने गरीब आदमी हैं। हम वो जो पार्ट टाइम डिलीवरी वाली जॉब करते हैं, मैम साहब ने वो हमारा बैग सारा फेंक दिया था उठा के, तो उसमें जितना भी खाना था सारा ख़राब हो गया और हमारी जेब से सारे पैसे चले गए साहब। मैम साहब हम गरीब के साथ ऐसा करेंगे तो हम कैसे जिएंगे साहब? आप ही बताइए, हमारा इतना नुकसान हुआ, हमने पैसे खुद भरे थे साहब, और उसी का बदला वो ऐसे ले रही थी साहब। हमको फंसवा दिया सारा। मेरी गलती है, मैंने तुझे इतनी छूट दे रखी है, तुझे मैं इतने सारे पैसे दे देता हूँ और गाड़ियों में जाने देता हूँ और कोई रोक टोक नहीं, इसलिए तू इतनी आगे चली गई है। मुझे पता भी नहीं था तू ऐसे ऐसे कांड कर देगी। अब बाहर तुझे कहीं भी जाने को नहीं मिलेगा, तू सिर्फ कॉलेज जाएगी और कॉलेज से सीधा घर, उसके बाद कहीं भी तुझे इजाजत नहीं है जाने की, और ना ही तुझे खर्चे के लिए पैसे मिलेंगे। भैया इसने मेरे साथ में बदतमीजी करी थी, इसलिए मैंने इसके साथ में ऐसा किया। आपको लगता है कि मैं ऐसा किसी के साथ में करूंगी? अरे इतनी भी बड़ी गलती नहीं करनी थी, तूने इसके ऊपर इतना बड़ा चोरी का इल्जाम लगा दिया, ऊपर से मैं इसे जेल भेजने वाला था। भैया आपको तो पता ही है ना मेरा गुस्सा कितना खराब है, और मैं इससे ना किलस गई थी, इसलिए मैंने ना इसके साथ ऐसा किया, नहीं तो मैं नहीं करती। गुस्सा? अगर मुझे गुस्सा आया ना तो 2 मिनट में क्या से क्या हो जाएगा, तुझे पता भी नहीं होगा। भैया प्लीज आप मेरे घर से निकलना बंद मत कराइए ना प्लीज भैया, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी किसी के साथ में। चुप कर, अब तुझे कहीं भी नहीं निकलना, जल्द से जल्द तेरी शादी करवाऊंगा। भैया प्लीज मेरी शादी मत करवाना भैया, मेरे को अभी पढ़ना लिखना है, बहुत कुछ करना है अभी जिंदगी में, मुझे शादी नहीं करनी। अब तक मैं तेरी बात मानता था ना, अब तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। तू क्या कहती थी, मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, अब तू चुपचाप से घर में बैठेगी। भैया प्लीज आप ऐसा मत करो ना, मुझे घर में नहीं रहना है, मेरे को भी अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, मुझे शादी नहीं करनी। चली जाओ,
अगर तुम नहीं गई ना बहुत बुरा हो जाएगा, जाओ यहाँ से। अरे यार रवि, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि उसने तुम्हें फंसाया है, और मेरी बहन थी तो मुझे थोड़ा सा उस पर विश्वास करना पड़ा, नहीं तो कोई और होता तो मैं एक बार को सोचता भी। मुझे माफ़ कर दो यार रवि। वो तो साहब अच्छा है मुझे उस कैमरे पे नज़र पड़ गई साहब, वरना हम तो अभी जेल में चले जाते साहब। साहब हमारे बाबूजी ने समझाया था कि आप अच्छे से यहाँ पे काम करना है, 1 रुपए का उधर उधर नहीं करना है साहब। अगर हम मजदूर को भी अगर 5 रुपया होता है तो उसको 5 रुपये ही देते हैं, हम 1 रुपए का उधर उधर नहीं करते साहब। हम इतने पैसे का करेंगे भी क्या साहब? इतने पैसे तो अगर हम आपसे मांगते आप हमें ऐसे ही दे देते साहब। साहब हमको पता है अगर हम आपसे पैसे मांगेंगे आप तो हमें ऐसे ही पैसे दे दोगे, तो हम चोरी क्यों करेंगे साहब? ना कभी हमने चोरी की है और ना हम कभी चोरी करेंगे साहब। हमें हमारे बाबूजी जैसे ईमानदार है ना, हम वैसे ईमानदार है साहब। और मुझे नहीं पता था मेरी बहन इतना बड़ा झूठ बोलेगी, तो रवि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। नहीं साहब आप कुछ मत बोलिए, आप क्षमा मत मांगिए। वो साहब हम ना बाइक रोड पे लगा दिए थे ना, हम थोड़ा हल्का होने गए थे, तो इसी चक्कर में उन्होंने हमारा बैग उठा के ज़मीन पर फेंक दिया था। इसी बात से वो नाराज़ हो गई थी, इसी कारण उन्होंने ये सब किया। वो क्या है ना, वो बाहर रही हुई है तो उसको ज़्यादा पता नहीं है भी समाज के बारे में, किससे कैसे बात करनी है, तो रवि उससे गलती हो गई। रवि वो बाहर रही हुई है ना, तो उसको इतनी नॉलेज नहीं है कि किसके साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे किसको ट्रीट करना है। तो हो सके तो उसको माफ़ कर देना, उसे अभी समझ नहीं है। ठीक है साहब, हम जाए साहब, हमारी कोई गलती नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं उसे समझा दूंगा, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेगी वो। एक काम करो तुम भी जाओ घर पे, तुम थक गए होगे। ठीक है साहब हम जाते हैं।